अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मदीना यूनिवर्सिटी में 2023 के एडमिशन के लिए बहुत लोग दरखास्त भेज चुके हैं, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं, या फिर सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। ये जानने के लिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलेंगे और हम वहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि अब आपका एप्लीकेशन किस प्रोसेस के अंदर है, अब आपका एडमिशन किस प्रोसेस के अंदर है और फिर उसका स्टेटस क्या है। और यह आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है या नहीं हुआ। और लास्ट में जो तमाम मराहिल है, तमाम स्टेजेस हैं जिनके ज़रिए आपके कागजात एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाते हैं और फिर वो स्टेटस अपडेट हो रहा होता है, आपके तलब का स्टेटस चेंज हो रहा होता है। तो किस स्टेटस का क्या मतलब है और आपके कागजात प्रोसेस में कहां तक पहुंच गए हैं, इसे जानने के लिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल पेज पर। तो आपको सबसे पहले इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने के लिए आपको टैप करना होगा minhati2.iu.edu.sa, या फिर डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पर क्लिक करके लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अरबिक में है, अगर चाहे तो आप इंग्लिश में या उर्दू में किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको नीचे आते जाना है। आप जब नीचे आएंगे तो आपको अत-तक़दीम पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक है तस्जील दुखूल, दूसरे नंबर पे है तस्जील। तस्जील वो है जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तब, लेकिन अभी न्यू रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। तो आप इसे लॉगिन करने के लिए तस्जील दुखूल पे क्लिक करेंगे। तस्जील दुखूल पे आप जो ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ले आएगा। यहाँ पर सबसे पहले इस्मुल मुस्तखदम में आपको अपना यूज़र आईडी यानी आपका ईमेल आईडी इंटर करना होगा, और दूसरे नंबर पर कलिमतुल मुरूर में कलिमतुस सिर यानी आपका पासवर्ड वो इंटर करना होगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाले थे। तो आपको याद होगा वो आप इस्मुल मुस्तखदम में आप अपना ईमेल आईडी डाल दें और कलिमतुल मुरूर में जो आपका पासवर्ड है वो इंटर करें। इंटर करने के बाद आपको सिंपली तस्जील दुखूल पे क्लिक करना है। इस्मुल मुस्तखदम और कलिमतुल मुरूर इंटर करने के बाद आप तस्जीलुल दुखूल पे क्लिक करेंगे। तस्जील दुखूल पे क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पर ले आएगा। आपको नीचे आते जाना है। यहाँ पर रकम तस्जील पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, आपका रकम तस्जील। उसके बाद तारीख़ तस्जील पे आप जब फॉर्म अप्लाई किए थे उसकी डेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हाला है वो बेसिकली आपका स्टेटस है। अभी हाला सबका तहत दिरासा है। इससे पहले जब आप अप्लाई कर चुके थे उसमें डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर चुके थे, तो उसमें हाला तम्मल तकदीम दिखा रहा था, और किसी किसी का तलब तहदीस या तम्मत तहदीस इस तरह से आ रहा था। तलब तहदीस इस माना का आ रहा था कि जब आपकी दरख्वास्त भेजने में या एप्लीकेशन भरने में कोई अगर गलती हो गई हो तो आप उसको सुधार सकते थे तलब तहदीस पे क्लिक करके, लेकिन वो अभी चेंज हो चुका है और लगभग अभी सभी का हालात तहत दिरासा है। तो अगर आपका मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है या नहीं होता है, और फिर जो इनके बाद जो जितने भी मराहिल आएंगे, जितने भी स्टेटस चेंज होंगे, आपको सारे चीज़ यहीं पर देखने को मिलेगा हालात। इसीलिए आपको बार बार इस चीज़ को चेक करते रहना है, क्योंकि मदीना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी ऐलान आएगा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और जितने भी इनके बाद मराहिल है, जितने भी इनके बाद स्टेजेस हैं, सब यहीं पर शो होगा। जितने भी स्टेटस बदलेगा सब के डिटेल्स आप यहीं पर देख सकते हैं। तो चलिए इमादतुल कबूल व तस्जील की तरफ से एक सैंपल मैं आप लोगों के सामने शो करता हूं, उन्हें देखकर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इमादतुल कबूल व तस्जील की तरफ से है। तो सबसे पहले जो एक नंबर पे है वो तक़दीमुत तलब है, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसमें लॉगिन होने के बाद जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए उसमें सारे फॉर्म फिल करते हैं, तब आपके सामने तक़दीमुत तलब का ऑप्शन आता है। उसके बाद जब आप उसको सबमिट कर देते हैं तब फिर आपके सामने तम्मल तक़दीम का स्टेटस आता है। उसके बाद फिर जो दूसरे नंबर पे है वो है तहत दिरासा।
तहत दिरासा जैसा कि अभी लगभग सबका यही स्टेटस है तहत दिरासा। इसका माना ये है कि अभी आपकी दरख्वास्त का मुताला चल रहा है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हुए तब फिर आपको अगले मरहले के लिए भेजा जाएगा, और वह अगला मरहला ये होगा मुअहल दुखूल अल-इख्तिबार लुग़त अल-अरबिया। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से और एक चीज़ ऐड कर दिया गया है, अगर आप तहत दिरासा के मराहिल पार कर लेते हैं तब फिर आपको एक और मरहला पार करना होगा, वो है मुअहल दुखूल इख्तिबार लुग़त अल-अरबिया। वो आपके अरबिक लेवल को चेक करने के लिए एक एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद फिर आता है मुरश्श मुब्दई वफ़ी इंतज़ार क़बूल नहाई। इसका माना ये है कि आप इब्तदाई तौर पर चुने जा चुके हैं और हतमी मंजूरी का इंतज़ार कीजिए। मुरश्श मुब्दई अगर आपका आ जाता है तो 99% आपके चांसेस रहते हैं, उम्मीद रहती है कि आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। मुरश्श मुब्तदी यानी जामिया वाले तो आपके नाम चुन चुके होते हैं, लेकिन फिर वो वज़ारत तालीम में वो नाम भेज देते हैं, फिर वहाँ से आपकी हतमी मंजूरी आती है। तो इसका मतलब ये है कि 99% आप चुने जा चुके हैं और 99% उम्मीद रहती है कि आपकी मंजूरी आएगी। उसके बाद का फिर मरहला आता है मुबारक तम्मा क़बूलक फ़िल जामियतिल इस्लामिया। मुबारक हो, आपको जामिया में दाखिला मिल गया है, आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और आपका वीज़ा और टिकट जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपको जामिया कबूल नहीं करती है तो आप का स्टेटस फिर कुछ इस तरह से आएगा, तअतज़िरुल इमादा अन क़बूलक व तरजू लकल खैर। इसका मतलब ये है कि आपकी दरख्वास्त मरफूज़ हो गई है, आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दिया गया है। जामिया आपको कबूल करने के लिए माज़रत ख़्वाह है और आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करती है। आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और आपको कबूल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ना करे कि ये स्टेटस किसी का आए। यहाँ पर जो सबसे पहले एक नंबर पे देख पा रहे हैं तक़दीमुत तलब, उसके बाद फिर तहत दिरासा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि तहत दिरासा के बाद एक और ऑप्शन ऐड कर दिया है, वो है मुअहल दुखूल इख्तिबार लुग़तुल अरबिया, तो अरबिक लैंग्वेज का इम्तिहान। उसके बाद जब आप अरबिक लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके बाद फिर आपका वापस से तहत दिरासा हो जाता है। उन लोगों को मालूम होगा जो पिछले साल दरख्वास्त अप्लाई किए थे, दरख्वास्त भरे थे, तो जब वो लोग एग्ज़ाम दे दिया उनके बाद फिर उनका वापस से तहत दिरासा हो गया, और जिनका पहले तहत दिरासा हो गया था उन्हीं की फिर तरशीह हुई थी, उन्हीं का मतलब ये स्टेटस लिखा हुआ आया था मुरश्श मुब्दई वफ़ी इंतज़ार क़बूल नहाई। तो इस तरह से आपके दरख्वास्त चेंज होते। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने हालात देख सकते हैं, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको बार बार इसे चेक करते रहना चाहिए। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तब भी यहीं पर लिखा हुआ आएगा, अगर नहीं होता है तब भी वो चीज़ यहीं पर लिखा हुआ आएगा। तो इसलिए आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करके इसको लॉगिन करके बार बार चेक करते रहें। आप यहाँ अर्ज़ु तफ़सील पे क्लिक करके आप अपने दरख्वास्त, अपने एप्लीकेशन उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को वहाँ पर पढ़ने का मौका दे और हर एक की जायज़ और नेक तमन्ना पूरी हो। तो इस तरीके से आप अपने दरख्वास्त के हालात जान सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि मदीना यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ या नहीं, या फिर एडमिशन होने की कितनी उम्मीद है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।